हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिए मित्र, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आज आपकी क्लास हिंदी की सेकंड प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम आपके सामने टॉपिक जो है वो आपके साथ कौन सा सर्वनाम है। जैसे कि कल भी हमने आपको बता दिया था कि आपको सर्वनाम टॉपिक की प्रैक्टिस हम कल कराएंगे, ठीक है। और कल जो भी प्रैक्टिस होगी वो वर्णमाला की प्रैक्टिस हम आपको कल कराने वाले होंगे। आज जो भी क्वेश्चन आपके सामने सर्वनाम के हैं उन क्वेश्चनों को आप जवाब दीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आंसर आपके कितने सही हुए, टोटल क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आज इसमें क्वेश्चनों की संख्या कुछ कम होगी क्योंकि सर्वनाम टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है। उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लगभग में बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले होंगे। देखिएगा ज़रा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम तुम सर्वनाम शब्द है। मतलब हम और तुम ये सर्वनाम शब्द है वो किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए बना हुआ है पुरुषवाचक, फिर ऑप्शन बी है निजवाचक, सी नंबर है आपका संबंधवाचक और डी नंबर है निश्चयवाचक। तो देखिएगा, इसका पहला आंसर जो है वो आपका आप समझ चुके हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है, एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। याद रखिए, जिसमें उत्तम पुरुष की अगर हम बात करेंगे तो जिसमें जो व्यक्ति बात को बोलता है उसे उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं, जबकि जो बात को सुनता है उसे हम मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं उसे अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। और अगर हम अन्य पुरुष के लिए कौन कौन से शब्द यूज़ करते हैं, तो जैसे याद रखो, उन्होंने, उनसे, उनको, वे, ये शब्द आपके अन्य पुरुष में आ जाते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे कि मध्यम पुरुष के बारे में क्या कहेंगे, तो जैसे आप शब्द हैं, तुम, तुमसे, तुम्हारा, तुमको, तुमने, ये शब्द जो हैं वो मध्यम पुरुष की ओर चले जाते हैं। उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो उत्तम पुरुष में जो बात को कहता है वो अपने लिए कौन से शब्द यूज करेगा, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मैंने, इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। कह रहे हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, हमने कल भी आपसे शायद में चर्चा की थी कि संज्ञा के भेद आपके 5 होते हैं और सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं, विशेषण के भेद आपके 4 होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम में ऑप्शन जो दिए हैं सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो वही भेद हैं। जैसे ए नंबर ऑप्शन 4 दिया तो वो तो गलत है, 5 बी नंबर दिया है ये भी गलत है, और सी नंबर 6 जो दिया है वो आपका सही है, ठीक है। अब इसके बाद में याद रखिएगा, हम आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, आप भी जानते हैं और अभी हमने बताए भी हैं कि सर्वनाम के भेद जो होते हैं या प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। एक तो पुरुषवाचक होता है, एक आपका निजवाचक होता है, एक आपका संबंधवाचक होता है, एक निश्चयवाचक होता है, एक अनिश्चयवाचक होता है और एक सार्वनामिक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपके 3 होते, मतलब आपके 6 भेद होते हैं। अब इसके बाद में सुनिएगा, संबंधवाचक का मतलब होता है जो ओसो। लेकिन याद रखिएगा, सर्वनामों की संज्ञा अगर पूछी जाए कि कितनी होती है मूल सर्वनामों की संख्या, तो 11 होती है। लेकिन सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद होते हैं आपके केवल 6। तो इसका आंसर देखिए कौन लिखा हुआ है, कौन शब्द प्रश्नवाचक होता है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है कोई, ए नंबर में लिखा है कोई। तो कोई मतलब जैसे बताया गया है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई आ गया, कोई चला गया, कुछ दाल में कुछ काला है, ऐसा सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर याद रखिए कौन जो बताया प्रश्नवाचक होता है, और जैसे यहाँ है, वहाँ है, वे हैं, तो ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे लिखा है जो, सो, जैसा, वैसा, ये शब्द जो होते हैं वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
आप बात समझ गए होंगे। तो इसका आंसर जो है वो सी नंबर सही हो जाएगा, जो नंबर सही, जो ऑप्शन सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो वही शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब याद रखिए, जैसे हमने कहा राम, राम शब्द एक संज्ञा है, राम की जगह पर हम कह दें वह, तो राम क्या है, राम की जगह पर हमने वह शब्द का यूज़ किया, तो वह शब्द जो है वो एक सर्वनाम बन जाएगा, राम एक संज्ञा होगी। तो ये आपका एक सर्वनाम का पार्ट बन जाता है, जिसमें आंसर आपका ए सही है। विशेषण आप जानते हैं कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया का मतलब होता है कि वो शब्द जो कार्य या जहाँ पर जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अव्यय शब्द या अभिकारी शब्द जो लिंग वचनकर्ता के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उसे हम अव्यय या अभिकारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर आप समझ चुके हैं, 5वां नंबर आपके सामने आ रहा है, उसकी आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है यह वह सर्वनाम शब्द है। देखिए, अभी हाल ही हमने तुरंत चर्चा की थी इस बात की कि यह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, जैसे यह है, वह है। तो ये शब्द आपके कौन से शब्द होते हैं, जैसे देखिए, जैसे हमने बताया कि संबंधवाचक सर्वनाम में शब्द आता जो और सो, जैसा और वैसा, ये शब्द आपके संबंधवाचक हैं। फिर याद रखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम की अभी हम ऑप्शन छोड़ते हैं। फिर इसके बाद में लिखा निज। निज का मतलब होता है जहाँ पर कर्ता स्वयं को कोई काम करने लगेगा तो निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। जैसे हमने बताया था राम अपने आप चला गया, तो यहाँ पर अपने आप शब्द जो हो रहा है, यूज हुआ है, वो आपका निजवाचक होता है। प्रश्नवाचक में जैसे प्रश्न पूछा जाता है, या वह कौन है, कौन, कैसे, क्या, किससे, कौन सा, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। लेकिन हम निश्चयवाचक की बात करते हैं तो यह है, वह है, ये शब्द आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर याद रखिएगा, हम बात करेंगे मध्यम पुरुषवाचक। बताइए, मध्यम पुरुषवाचक में आपको बताना था, जो अभी हम आपसे चर्चा करके आए हैं विवाल, वहाँ पर हमने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आपके 3 बताए थे, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाएगा, तो वो आपको बताना था। तो याद रखिएगा, मध्यम पुरुष के लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करने वाले होंगे। तो मध्यम पुरुष के लिए हम जैसे कि तुम, मध्यम पुरुष के लिए क्या कहते हैं, तुम। हम आ जाता है किसके लिए, उत्तम पुरुष के लिए। वह शब्द की बात होती है किस में चला जाता है, वह अन्य पुरुष में। वे, वह, ये शब्द क्या है, अन्य पुरुष के अंतर्गत चले जाते हैं। हालांकि वह जो सर्वनाम आएगा तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन अगर पुरुषवाचक में रखा जाएगा तो ये वह का मतलब होता वे, तो ये अन्य पुरुष के अंतर्गत चला जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 आपके सामने लिखा हुआ है कि बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, अभी मैंने हाल बताया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, जो आपके सामने ये तीनों ऑप्शन में लिखे हुए हैं। ए नंबर उत्तम पुरुष, बी नंबर मध्यम पुरुष और सी नंबर अन्य पुरुष। तो देखिएगा, जैसा कि हमने बताया, सी नंबर जो होता है अन्य पुरुष है। हमने बताया था जो बात जिसके विषय में बात कर रहे होंगे उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। अगर हम बी नंबर की बात करेंगे तो याद रखिएगा मध्यम पुरुष की बात करेंगे। मध्यम पुरुष की बात करेंगे जिस जगह पर, उसमें आता है तुम, तुमने, उन्होंने, ये बात को सुनता है। और जिसके विषय में बात की जाती है वो अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष कौन होता है, तो याद रखिएगा उत्तम पुरुष जो बात को बोलता है उसे ही कहा जाता है। तो इसका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 8th नंबर।
देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने होते हैं, सीधी सी बात, पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ये बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 9, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अभी इससे पहले और भी आया था लेकिन उसका ऑप्शन आपके सामने अलग रखे हुए थे। इसका जो आंसर बनेगा वो निश्चयवाचक, देखिए क्या लिखा है, ये प्रश्नवाचक है, कोई और कुछ ये अनिश्चयवाचक होते हैं, कौन ये प्रश्नवाचक होता है, यह शब्द जो होता है वो निश्चयवाचक होता है। ठीक है, समझ के बाद तो इसका आंसर डी नंबर सही है। 10 नंबर की बात करेंगे जिसमें लिखा हुआ है निम्न वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा निम्न वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है ये आपको बताना था। जैसे लिखा हुआ है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो अब आपको बताना, कमेंट करके बताते चलिएगा। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे एक बैठक की सूचना नहीं, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो देखिए इसमें ए नंबर में भी सर्वनाम वह शब्द है, बिल्कुल सही जगह यूज हुआ है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं। आपके आग्रह करने पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, तो यहाँ सर्वनाम शब्द मैं भी है, आपके भी है, ये दोनों सर्वनाम सही है। डी नंबर की अगर हम बात करेंगे तो मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो मुझे सर्वनाम भी सही यूज हुआ है। लेकिन हम बात करने वाले सी ऑप्शन की, तो इसमें लिखा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो ये शब्द अशुद्ध है। क्यों? इसमें यूज ये शब्द हो सकता था, तेरे कोई शब्द नहीं होता सर्वनाम, ऐसा बोल सकता मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, तो सही था। तेरे शब्द की जगह पर तुम्हें शब्द लगा सकते थे, तो ये आंसर सही हो जाता उस कंडीशन में। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर सही है। आगे देखिए 11th नंबर, हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें लिखा हुआ निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है कौन सा। देखिएगा लेना देना, कोई कुछ, अपना अपना, जितना उतना। तो याद रखो लेना देना तो है ही नहीं, कोई कुछ तो ये है ही नहीं, क्योंकि संबंध नहीं बताता, ये कोई और कुछ अनिश्चय होता है। अपना अपना भी नहीं है, ये अव्यय होता है, अव्यय आविकारी शब्द होता है, ये सर्वनाम का पार्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं। जैसे लिखा जितना और उतना, ये शब्द आपका कैसा है, संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है, तो डी नंबर सही है। फिर आप भी कमेंट करके बताते चलिएगा कौन सा आंसर सही। अब है निम्न में से निजवाचक सर्वनाम बताना था। देखिए सर्वनाम के 6 भेद बताए थे। हमने बताया था कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य करे या जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य करने का बोध करे, वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम का मतलब होता है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। तुम भी पुरुषवाचक है, वह भी एक निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन बचा आप शब्द एक निजवाचक है। ठीक है, समझ गए बात को, तो इसका आंसर सी सही है। अब आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जिसमें लिखा है जो सर्वनाम शब्द है, सो सर्वनाम शब्द है। देखिए निजवाचक सर्वनाम में आता है आप, आपने, आपके, संबंध में आता है जो और सो, तो यही शब्द आपका लिखा हुआ है जो और सो, ये सर्वनाम शब्द संबंधवाचक है। पुरुषवाचक में लिखा होता है वह, वे, उन्होंने, उनके, तुम, तुम्हारा, तुम्होंने, मैं, मेरा, मुझको, ये सब पुरुषवाचक है। प्रश्नवाचक में आता है कोई, कौन, तुम, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक होते हैं, तो इसका आंसर बी नंबर सही है। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें लिखा है उत्तम पुरुष बताइएगा। उत्तम पुरुष जो बात को बोलता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है।
जैसे उत्तम पुरुष में अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, उत्तम पुरुष में लिखा है जो बात को बोलेगा वो कौन सा शब्द यूज करेगा। जैसे तुम लिखा है, तुम का मतलब होता है मध्यम पुरुष, वे का मतलब होता है अन्य पुरुष। यह जो होता है वो एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वो पुरुष का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करने वाले होंगे 14 की 14 में नंबर में ए ऑप्शन सही है, जिसमें लिखा हुआ मैं, जो बोलेगा वो अपने लिए मैं शब्द का यूज़ करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही है। फिर याद रखिए 14 के बाद 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, इसमें अनिश्चय सर्वनाम कौन सा है। तो देखिए कौन प्रश्नवाचक है, जो संबंधवाचक है, और वह निश्चयवाचक है। हम बात करने वाले किसके बारे में, कोई के बारे में। ठीक है, तो कोई शब्द जो है ये आपका एक कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। जैसे कि कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं और फिर भी बता रहे हैं। तो इसका सी नंबर सही है। आगे देखिएगा 15 के बाद क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम जब 16 की बात करेंगे तो लिखा है, जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। यह वाक्य उदाहरण है किसका, संबंधवाचक का, निश्चयवाचक का, अनिश्चयवाचक का, निजवाचक का। तो देखिएगा निश्चयवाचक में लिखा होता है यह वह, जबकि अनिश्चयवाचक में लिखा होता है कोई और कुछ। हम बात करेंगे निजवाचक की, तो इसमें लिखा होता है आप। तो ये तीनों ऑप्शन आपके कट हो जाते हैं। ए नंबर आपका ऑप्शन सही है, जिसमें हम संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है हम किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे लिखा होता है जो उसो, ये शब्द आपके संबंध बताने का काम करते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद में याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो लिखा होता है, जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफलता पाता है। यह वाक्य उदाहरण है किसका, वो बताना। सीधा भी हाल तुरंत बताया कि जो शब्द जो और सो एक संबंध बताने का काम करते हैं, तो इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है ये बताना था। तो सभी आप लोग जानते हैं यह शब्द जो होता है वो एक सर्वनाम होता है। ठीक है, और जहाँ पर सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा, वहाँ वैसे ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, जबकि यह शब्द अगर पूछा है उसने, अगर उसने ये अलग करके पूछा कि यह क्या है, तो ये सर्वनाम है। इसका आंसर बी सही है। लेकिन अगर वह अंडरलाइन कर देता कि यह घोड़ा अच्छा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण बनता। क्योंकि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो 18 का डी सही है, सॉरी डी नहीं, इसका आंसर बी सही है। फिर याद रखिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, मैं, वह और तुम शब्द संबंध रखते हैं। देखो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है कोई, कौन, कैसा, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक है। निजवाचक में बताया आप, आपने, अपने आप, ये सब निजवाचक होते हैं। अनिश्चयवाचक की बात करेंगे, जैसे लिखा होता है कोई, कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक होते हैं। जबकि मैं, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको, मैं, हम, हमारा, हमको, ये शब्द आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसका आंसर बी नंबर सही है। अब आगे की बात करेंगे तो याद रखिएगा, आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, मैं और हम किस प्रकार का सर्वनाम है। तो याद रखिए मैं, हम किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम जो बनता है वो आपका बताया उत्तम पुरुष होता है, क्योंकि जो बात को कहता है वो उत्तम पुरुष होता है, जो बात को सुनता है वो मध्यम पुरुष होता है, जिसके विषय में बात की जाती है वो अन्य पुरुष होता है। ठीक है,
तो इसका आंसर ए नंबर सही है, इसका आंसर आप जान चुके हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 20 के बाद 21 में क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो याद रखिएगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे शब्द में याद रखिएगा जो बोलेगा वही अपने लिए यूज करता है मुझे। तो याद रखिएगा इसमें भी उत्तम पुरुष आंसर सही है कि मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आप, ये शब्द मध्यम पुरुष के हैं। अन्य पुरुष में वे, उन्होंने, उनसे, उनको, उन्होंने, ये शब्द अन्य पुरुष में आ जाते हैं। तो 21 नंबर का आंसर ए नंबर सही है। फिर 22 का जैसे लिखा तू, तो और तुम, ये शब्द कैसे हैं, शब्द बताना है। तो याद रखो क्या प्रश्नवाचक है, नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक बनता है। यहाँ कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, कोई कौन पूछ रहा नहीं। तो याद रखिए संबंधवाचक जो सो होता है, निजवाचक अपने आप होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आते हैं। तो आपका डी नंबर सही है। ठीक है, 23 नंबर में आ रहे हैं हम। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो याद रखो इसमें लिखा हुआ है कि कोई कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो याद रखिएगा कोई कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण बनता है। तो याद रखेंगे यहाँ की कहानी क्या बनती है, तो सुनो। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होता है, कोई और कुछ। जैसे पुरुषवाचक में तुम, तुम्हारा, तुमको, मैं, मुझे, वे, उन्होंने, ये सब पुरुषवाचक है। निजवाचक अपने आप, संबंधवाचक कोई और जो, उसो। अनिश्चयवाचक अभी हाल बताया कि कोई और कुछ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आप और अपना, ये शब्द सर्वनाम है। तो अभी हाल तुरंत बताया गया कि आप और अपना शब्द जो है ये आपके सर्वनाम है, किस प्रकार के सर्वनाम है। तो ये आपके याद रखिएगा संबंधवाचक आएगा नहीं, क्योंकि जो उस आता है। निश्चयवाचक में यह वह आता है। निजवाचक में आप जानते हैं आप और अपना आता है आपके लिए। तो ये शब्द निजवाचक सर्वनाम बनता है, क्योंकि प्रश्नवाचक में आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक में कोई और कुछ बन जाता है। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अब हम आपको कल सर्वनाम ही टॉपिक पढ़ाने वाले होंगे। संज्ञा टॉपिक हो चुका था, सर्वनाम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इसमें आपके टोटल क्वेश्चन नंबर हैं 24। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है मित्र, और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। और आप आंसर ज़रूर बताएंगे आपके आंसर कितने सही हुए। ठीक है, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।